नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में एक जबरदस्त ग्राउंड टेस्ट कंडक्ट किया। इस बार टेस्ट 1000 सेकेंड तक चला। ये सिर्फ एक मैकेनिकल या थर्मल टेस्ट नहीं था, बल्कि ये एक प्योर देसी स्क्रैमजेट कम्बस्टर का टेस्ट था, जिसमें इंजन फुल स्पीड पर कंटिन्यूसली जलता रहा। पहले जनवरी 2025 में इस इंजन का 120 सेकेंड तक टेस्ट हुआ था, जो एक सक्सेस था। लेकिन अब ये 1000 सेकेंड का टेस्ट ये प्रूव करता है कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्क्रैमजेट इंजन होता क्या है और इसका मिसाइल से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, जब मिसाइल या एयरक्राफ्ट मार्क 5 या उससे ज्यादा की स्पीड से उड़ता है, यानी 6100 किलोमीटर पर आवर से तेज, तब नॉर्मल जेट इंजन फेल हो जाते हैं। वहां एक ऐसा इंजन चाहिए होता है जो हवा को बिना किसी फैन के कंप्रेस करे, उसमें फ्यूल मिलाए और उसी हवा में आग जलाकर मिसाइल को और तेज ले जाए। और यही काम करता है स्क्रैमजेट इंजन, और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी हाई स्पीड एयरफ्लो में फ्लेम जला के रखना मुश्किल होता है। डीआरडीओ ने इसके लिए एक इनोवेटिव फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक डेवलप किया है, जिससे इतनी तेज हवा में भी फ्लेम स्टेबल रहती है। और सिर्फ फ्लेम ही नहीं, इंजन को एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए डीआरडीओ ने एक स्पेशल एंडोथर्मिक फ्यूल बनाया है। ये फ्यूल जलता भी है और इंजन को ठंडा भी रखता है। डीआरडीएल और प्राइवेट इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से ये इंडिया में पहली बार डेवलप हुआ है। इससे इग्निशन इजी होता है और परफॉर्मेंस भी टॉप लेवल की मिलती है। इंजन के अंदर जो कोटिंग लगाई गई है वो भी एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है। डीआरडीओ और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग बनाई है। ये एक ऐसी सिरामिक कोटिंग है जो स्टील के मेल्ट होने से भी ज्यादा हीट झेल सकती है, और ये कोटिंग स्पेशल मेथड से लगाई गई है ताकि इंजन के लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव हो। तो इस टेस्ट का मतलब ये है, अब इंडिया का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम फुल थ्रोटल पे आ गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सबसे एडवांस और डेंजरस वेपन में काउंट होता है, क्योंकि ये मिसाइल इतनी तेज होती है कि रेडार को चकमा दे सकती है और इसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है, और इसका इंपैक्ट भी काफी विनाशकारी होता है। अभी तक दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जैसे रसिया, जिसका अवंगार्ड सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। चाइना भी DF-ZF ग्लाइड व्हीकल के जरिए टेस्टिंग में आगे है। अमेरिका भी काफी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। और इंडिया का जर्नी भी इंटरेस्टिंग रहा है। डीआरडीओ ने 2020 में एक हाइपरसोनिक व्हीकल टेस्ट किया था, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का कॉन्सेप्ट पहली बार डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। उसके बाद लगातार काम हो रहा है, लेकिन अब ये 1000 सेकेंड का कम्बस्टर टेस्ट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इंडिया भी फुल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब सिर्फ मिसाइल ही नहीं, हाइपरसोनिक ड्रोन्स, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और इवन स्पेस लॉन्च व्हीकल भी बन सकती है इस टेक्नोलॉजी से। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस सक्सेस के बाद डीआरडीओ को शाबाशी दी और बोला कि ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिए एक बड़ा कदम है। ये बताता है कि हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने सीरियस है। और एक और बड़ी बात, डीआरडीओ ने जो स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी एस्टेब्लिश की है, उससे फ्यूचर में और भी नए टेस्ट और नए इनोवेशन पॉसिबल होंगे। मतलब हम बस शुरुआत में हैं, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? तो अगला स्टेप होगा फुल स्केल फ्लाइट वर्दी स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट, यानी मिसाइल या टेस्ट व्हीकल के साथ इस इंजन को हवा में उड़ाकर चेक करना। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो हो सकता है कि 2026 तक इंडिया अपना पहला देसी हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफिशियली टेस्ट कर। जब यह हो जाएगा तो भारत ऑफिशियली एक हाइपरसोनिक सुपर पावर बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल 2026 के अंदर उड़ा पाएगा? और क्या हम चाइना रसिया से आगे निकल पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।